दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव जारी है। अगले हफ्ते भारत और चीन कोर कमांडर स्तर की अगले दौर की वार्ता करने वाले हैं। उससे ठीक पहले चीन ने एक बार फिर अपने नापाक मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। चीन भले ही भारत के साथ शांति वार्ता कर रहा हो, लेकिन चीनी सेना ने भयंकर सर्दियों में भी लद्दाख से पीछे न हटने की पूरी तैयारी कर ली है। जिनपिंग सरकार ने लद्दाख और ऐसे ही हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के लिए हाईटेक उपकरण, जिनमें स्पेशल कपड़े, जूते और टेंट शामिल हैं, मुहैया करवा दिए हैं। इन उपकरणों के सहारे चीनी सेना के जवान न सिर्फ आने वाली भीषण सर्दी से निपटने में सक्षम होंगे, बल्कि युद्ध की तैयारियां भी जारी रहेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के स्पष्ट निर्देश हैं कि अब चीनी सेना पूर्वी लद्दाख बॉर्डर में 1 इंच भी पीछे नहीं हटनी चाहिए। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तैनात हजारों चीनी सैन्य कर्मियों को उन्होंने उच्च तकनीक वाले उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय के इस बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन अपनी सेना को क्षेत्र में -40 डिग्री तक तापमान पहुंच जाने पर भी पीछे नहीं हटाएगा। -40 डिग्री पर भी आराम से रहेंगे जवान। चीनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर -40 डिग्री तापमान वाले क्षेत्रों में डिसमाउंटेबल सेल्फ एनर्जाइज्ड इंसुलेटेड कैबिन के अंदर का तापमान अधिकतम 15 डिग्री पर बरकरार रखा जा सकता है। इस कैबिन के अलावा जवानों को अलग अलग स्लीपिंग बैग, डाउन ट्रेनिंग कोट और कोल्ड प्रूफ जूते भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इन सभी की खासियत ठंड को रोकने और अंदर की गर्मी को बनाए रखने की है। साथ ही ये पोर्टेबल और बेहद आरामदेह हैं। इन्हें विशेष तौर पर ऊंचे ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ही डिजाइन किया गया है। चीन ने दावा किया है कि चीनी सेना को खाना गर्म रखने के लिए भी थर्मल इंसुलेशन उपकरण दिया गया है। साथ ही ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आउटडोर रखने लायक तत्काल तैयार होने वाले खाने का परीक्षण किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीनी सेना अग्रणी चौकियों पर तैनात अपने जवानों तक ड्रोन विमानों के जरिए ताजे फल और सब्जी उपलब्ध करवाएगी। इतना ही नहीं, चीन ने अपने सैनिकों को भारत से लड़ने के लिए लगातार आधुनिक हथियार दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने पूर्वी लद्दाख के 0 से कम तापमान वाले मौसम में एलएसी पर 5 महीने पहले मई की शुरुआत में चालू हुए सैन्य गतिरोध के दौरान तनाव बढ़ने पर हजारों सैनिक तैनात किए थे, जो अब भी वहीं तैनात हैं। हालांकि भारत और चीन विभिन्न सैन्य, कूटनीतिक और राजनयिक वार्ताओं के जरिए तनाव को कम करने के प्रयास कर रहा है। भारतीय सेना ने की माकूल तैयारी। एक तरफ जहां चीन सीमा पर नापाक साजिश की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयार है। चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना लद्दाख में किसी भी तरह की ढील नहीं देना चाह रही है। इस वजह से इस बार सर्दियों के मौसम में भी लद्दाख में अपनी तैनाती बरकरार रखेगी। भारतीय सेना वहां की दुर्गम परिस्थितियों में सर्दियां बिताने की पूरी तैयारी कर रही है। इसके लिए खच्चरों से लेकर बड़े विमानों तक सेना ने वहां मौजूद हजारों सैनिकों तक रसद पहुंचाने के लिए अपने पूरे लॉजिस्टिक्स तंत्र को सक्रिय कर दिया है। हालांकि भारत और चीन दोनों पक्षों ने कूटनीतिक और सैन्य स्तर की वार्ता की एक श्रृंखला आयोजित की है, लेकिन अब तक सैनिकों की वापसी को लेकर कोई एक राय नहीं बन पाई है। इसी को लेकर भारत चीन के बीच अगली सैन्य वार्ता अगले हफ्ते होने वाली है।